नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है ताकि कोई गलती ना कर सके। और एक छोटी सी गलती अगर आपने की एयरफोर्स के फॉर्म में तो ये रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि अग्निवीर नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले इसके पोस्ट नेम की बात करूँ तो ये नॉन कॉम्पोनेंट यानी गैर लड़ाकू रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स के अंदर। जो स्कीम की मैं बात करूँ तो ये अग्निवीर स्कीम के थ्रू है, और इसमें जो सर्विस ड्यूरेशन होगा वो 4 इयर्स का होगा, फिक्स्ड होगा। ये आप देख सकते हो। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 फरवरी 2026 को। और इसको आपने जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो ये फ्री है। ये एज लिमिट की मैं बात करूँ तो बॉर्न बिटवीन होना चाहिए 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच होना चाहिए। मिनिमम 70 ईयर अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, मैक्सिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए। आप ये देख सकते हो। मैरिटल स्टेटस की मैं बात करूँ तो ये जेंडर में सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, और वो अनमैरिड होना चाहिए। ड्यूरिंग सर्विस पीरियड भी वो मैरिज शादी नहीं कर सकते हैं। ये इसमें देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इसमें आप ये देख सकते हो इसके सभी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे, किस रीज़न में अप्लाई करना है ये भी बताया। जॉब प्रोफाइल और ड्यूटी क्या है, जैसे जॉब हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउसकीपिंग स्ट्रीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये भी देख सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, फिजिकल स्ट्रीम टेस्ट क्या है, और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी पर ईयर ये भी मैंने बताया गया। और अलाउंस क्या मिलेगा वो भी मैंने बताया गया। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो लास्ट में है आपका, यहाँ से आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। मैंने लिंक दिया है, इसके क्लिक करके गेट ऑफलाइन फॉर्म। जैसे आप क्लिक here करोगे आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप ये देख सकते हो पीडीएफ ये ओपन हो चुकी है। इसको जो सबमिट करना है आपने, ये देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्स टू बी फिल्ड इन कैपिटल। यह ध्यान रखना जो भी आप डिटेल सबमिट करोगे ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पहले आपने पेस्ट करना सेल्फ अटैच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये ध्यान देना जो आपकी इमेज जो अटैच करोगे वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर होगा ये आपका एएससी और सीएसबी द्वारा ही फिल किया जाएगा। इसको ब्लैंक छोड़ देना। रजिस्ट्रेशन नंबर भी ब्लैंक छोड़ देना। और स्ट्रीम किस के लिए अप्लाई करो ये भर देना। जैसे मैंने बताया था हॉस्पिटैलिटी, और ये 2 स्ट्रीम है। ये आप देख सकते हो। ये ये देख सकते हो हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम है और हाउसकीपिंग स्ट्रीम है। जिस भी स्ट्रीम में आप फिर बोथ में भरना चाहते हो तो दोनों का नाम लिख दोगे। फिर आपने यहाँ पे लिखना नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जिस कैंडिडेट का नाम लिखना है। जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे वही नाम लिखना। फिर आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय के हो तो आपके लिए ये अनिवार्य नहीं है। फादर नेम कि फादर नेम ऐड करना जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो। फादर का प्रोफेशन क्या था ये बताना। फिर मदर नेम बतानी है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ बताना है एज ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पे ही सारी डिटेल भरनी है। फिर आपने एज बतानी ईयर और मंथ में। और इसके साथ आपने 10th के सर्टिफिकेट भी अटैच कर देना फोटोकॉपी इसके साथ। और नेशनैलिटी आपने बतानी है। फिर मैरिटल स्टेटस बताना। ध्यान देना ये अनमैरिड के लिए। तो बॉडी पे अगर टैटू है तो एनी पार्ट ऑफ बॉडी पे अगर टैटू है तो वो बताना यस करके, तो बता देना कहाँ पे है। फिर आपने एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना विथ पिन कोड और पोस्ट ऑफिस के। यहाँ पे अपना एड्रेस डालना, फिर पिन कोड भी डालना है और पोस्ट ऑफिस भी डालना है। फिर ईमेल आईडी आपने डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। फिर परमानेंट एड्रेस भी डालना है। ध्यान देना जो उसका पिन कोड और पोस्ट ऑफिस जरूर लिखना है। फिर पुलिस स्टेशन डालना है। फिर आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये ध्यान देना जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करोगे उसकी मार्कशीट का अटैच कर देना फोटोकॉपी। क्लास 10th, जैसे क्लास 10th आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो डाल देना। इसी तरह +2 अगर आपने कर लिया तो वो भी डाल सकते हो। उसका कहाँ से की है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नंबर।
फिर आपसे पूछा गया लैंग्वेज यू कैन रीड एंड राइट, आपको कौन सी लैंग्वेज आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कोई भी जो आपको रीड राइट कर सकते हो। डिटेल ऑफ पोस्ट सर्विस की लिखना है आपने, पास्ट सर्विस लिखना है, अगर आपने पास्ट में कोई काम किया है तो उसकी भी जानकारी देख सकते हो। आप प्रेजेंट में अगर कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हो तो उसकी जानकारी दे सकते हो। फिर आता है 13, इज योर फादर डिसीज, रिटायर्ड और सर्विस एफ पर्सन, एयरमैन, एनसीई, सिविलियन, इफ सो इनक्लोज कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम एटीजेटी, ओआई, सी सिविलियन एडमिन, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, पेंशन ऑर्डर। अगर आपके फादर की कोई भी इनमें आता है तो आप उसका अटैच सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच कर सकते हो। एक्सपीरियंस इफ एनी स्ट्रीम अप्लाई, अगर आपको जो भी दो स्ट्रीम में से कोई भी आपको अगर एक्सपीरियंस है पहले से तो वो आप बता सकते हो। ईयर और मंथ अटैच करना, उसकी भी सर्टिफिकेट जरूर अटैच करना। फिर आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है। फिर सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट, जो भी आप इंफॉर्मेशन भर रहे हो आपकी नॉलेज में ट्रू होना चाहिए। अगर जो फॉल्स रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई एम विलिंग टू पोस्टेड टू एनी वेयर इंडिया परफॉर्म, या आपको इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट दी जा सकती है। आई एम विलिंग टू अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच आई अप्लाई फॉर, आपका स्ट्रीम चेंज हो सकता है जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। आई एम अवेयर दैट इफ योर सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय फाउंड बी फेक, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट फेक उक लगाया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेसेसरी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, फ्रिक्वेंट एनरोलमेंट विल बी इनिशियल अगेंस्ट मी। फिर यहाँ पे डेट डालना है, फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन डालना है, फिल करना है, कैपिटल लेटर में फिल करना है, ये ध्यान रखना आपने डिटेल जो भी है। फिर डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपने करना है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्स पास, 10th पास सर्टिफिकेट अटैच करना। फिर यहाँ पे एस कर देना फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है यस या नो करके, जो अगर आपके पास है तो यस करके अटैच कर देना। फिर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना है, ये ध्यान रखना वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। फिर कंसेंट फॉर्म, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट बाय कैंडिडेट, अगर आप की उम्र 18 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म भरेंगे। जैसे यहाँ पे अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम लिखना है, फिर सन ऑफ किसके हो वो बताना, फादर या मदर या लीगल गार्डियन जो भी है उनका नाम लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर यहाँ पे अपना डेट डालनी जिस दिन सबमिट करो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट डालना है, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट करना और मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से नीचे है तो आपको ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट फॉर्म है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी एंड मेडिकल टेस्ट के लिए बाय पेरेंट्स और लीगल गार्डियन। जो भी आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए आईएफए जिम्मेवार नहीं है, ये डिक्लेरेशन का मतलब है इस यहाँ पे। अगर आपका एज 18 ईयर्स से नीचे है तो आपका यहाँ पे नेम लिखना है, नेम ऑफ द फादर मदर लीगल गार्डियन का जिनका भी नाम लिखना है, फिर डेट डालनी है, फिर यहाँ पे डालना है, साइन करना है, कैंडिडेट का साइन होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट का होगा, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर करना है जिन्होंने ग्रेडियन कॉन्सेप्ट फॉर्म, जो गार्डियन बन रहा है जैसे फादर मदर या कोई गार्डियन लीगल गार्डियन हो तो उसका साइन करना है। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट होगा तो उनका करना है, या लीगल गार्डियन है उसका करना है। फिर नेम ऑफ द पेरेंट या लीगल गार्डियन का करना है, रिलेशन बताना है कि क्या फादर मदर या कोई और रिलेशन से। फिर मोबाइल नंबर डालना है और लीगल गार्डियन का नंबर डालना है, फिर डेट डालनी है। फिर आता है सर्टिफिकेट बस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसकी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद भर देंगे। ये एडमिट कार्ड भी की डिटेल भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका आएगा तो इसे खुद ऑफिसर खुद भरेंगे। आपको जो मेन चीज़ भरनी थी वो था आपका टू एप्लीकेशन फॉर्म, मेन चीज़ है आपकी, और सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट जो भी आपने सर्टिफिकेट अटैच करने हैं वो बताना है। फिर कॉन्सेप्ट फॉर्म, ये आपके लिए भरना इम्पोर्टेंट है, एडमिट कार्ड को आप छोड़ देना। ये थी जानकारी कि आप इसके फॉर्म को कैसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।